हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस्टोरिका। आज हम करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर्स के चैप्टर के एमसीक्यूज। ठीक है, रिवीजन में इसकी ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ एंड जो इसके पहले वाला ऑर्गेनिक का चैप्टर था वो भी हम आपको करवा चुके हैं। हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर है ना। तो रेगुलर हम आपके पास लेके आ रहे हैं चैप्टर्स और उसके चैप्टर के मतलब क्विक रिवीजन एंड उसके एमसीक्यूज। ठीक है, एक और आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि एनसीईआरटी सीबीएसई ने जो लेटेस्ट क्वेश्चंस दिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आज ही निकाले हैं एंड हो सकेगा तो मैं इसको कल तक ही, वो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की मैं आपको पीपीटी बना के वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी एंड चांसेस हैं कि मैक्सिमम उस तरह के क्वेश्चंस या जो आपका अपकमिंग एग्जाम है केमिस्ट्री का क्लास 12 का, उसमें से कवर अप हो जाएगा। सो मैं आप चाहती हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग प्लीज चैनल पे बने रहिए। रेगुलरली जो भी वीडियोस निकल रही है उनको जरूर देखना। और वीडियो के फॉर्म में इसलिए मैं निकाल रही हूँ कि टाइम आपके पास कम है, आप लोग फटाफट से वीडियो देख सकते हैं ना। लाइव क्लास में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। मोर ओवर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना एंड बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के मैं लेके आने वाली हूँ। ठीक है, चलो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर्स के एमसीक्यूज एंड 35 के अराउंड ये क्वेश्चंस हैं। 35 to 40 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक मिनट, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो जो वीडियो अभी आज ही निकली थी ना, रिवीजन वाली, क्विक रिवीजन वाली अल्कोहल फिनोल्स, इसको प्लीज एक बार जाके देख लो। उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। फाइन, तो चैप्टर की रिवीजन एंड क्वेश्चन दोनों जरूरी है एग्जाम के लिए। चलो जी, क्वेश्चन है आपका, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तरीका हमने किया हुआ है ऑलरेडी, क्या दे रखा है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है जी, एसिटाल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सपोज करो मैं ले लेती हूँ RMgX, है ना, ले लिया कोई भी, ठीक है, नहीं हमने जनरल ले लिया। तो यहाँ पे आपका ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये R इसके साथ अटैच करता है, Mg उसके साथ अटैच करता है। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी कर देते हो। तो मैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बता रही हूँ, आपको पता ना, फाइनल OH आ जाता है, अल्कोहल बन जाता है और MgOHX अलग हट जाता है। तो बनेगा क्या, अगर आप देखें CH3CH तो था, इसके साथ आपका R जुड़ जाएगा, है ना, एंड यहाँ पे आपका OMgX, और ये बाद में हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, CH आ जाएगा। ये बाद में हट जाएगा ना, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये हट जाएगा। सो यानी आपका बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। फाइन, मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि सॉल्व कैसे करते जाना है, तो ध्यान रखना, क्योंकि आपका वहां पे एग्जाम में बेटा ये R वाली चीज जो है ना, एल्काइल चीज, एल्काइल पार्ट आपका चेंज कर देते हैं। आपको सिर्फ रिएक्शन कैसे करनी है वो आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज हीटेड विद ग्लिसरॉल। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है भाई, COOH, COOH। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होता है वो भी आप देख लो, CHOH, C2OH। स्ट्रक्चर्स अगर नहीं पता है तो रिएक्शन नहीं की जा सकती, है ना। ऑक्सैलिक एसिड और ग्लिसरॉल जब रिएक्ट करता है, ठीक, सो टेम्परेचर मुझे याद नहीं आ रहा किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, वाटर निकल जाता है भाई, और आपका जो मतलब काफी लंबा प्रोसेस है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है ये। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो आपका आता है वो मैं आपको बता देती हूँ, HCOOH, फॉर्मिक एसिड आपका आता है। पता है इसमें होता क्या है कि आपका एक बार यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है, उसके बाद उसमें आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हो, मतलब काफी लंबा है ये, डिटेल में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन आया हुआ है तो हम कर लेते हैं। फॉर्मिक एसिड, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड ग्लिसरॉल जब रिएक्ट करेगा तो फाइनली आपका फॉर्मिक एसिड एक प्रोडक्ट बनता है एंड दूसरे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एसिड ध्यान रखना है कि फॉर्मिक एसिड बनेगा। रिएक्शन में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, 3-4 स्टेप में रिएक्शन है, तो आप उसको याद रखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 445 केल्विन। ठीक है, 445 केल्विन पे जब आप इसको हीट करते हो, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है बेटा, उसकी रिएक्शन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हाई टेम्परेचर है 445 केल्विन, इस पे जब आप रिएक्ट करवाते हैं, ये एक OH और यहाँ से एक H साथ में निकल जाएगा। ठीक है, माइनस वाटर, डिहाइड्रेशन, तब साथ में क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की रिएक्शन है। थर्ड का आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। बड़ा सिंपल है, अल्कोहल्स आपके, आपने अभी मैंने कराया ना उसमें जब हमने क्विक रिवीजन किया था, अभी दिन में जब आप किया था, तो मैंने आपको बताया था अल्कोहल्स आपके वीकर एसिड्स हैं देन वाटर। ये तीनों ही अल्कोहल दे रखे हैं, है ना, तीनों ही अल्कोहल दे रखे हैं। और एक चीज और, अल्कोहल वीकर एसिड हैं, यस,
इन कंपैरिजन टू वाटर। लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन बताई थी, एक्सेप्शन क्या थी बेटा? मिथेनॉल। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ आंसर मिथेनॉल आना चाहिए, क्योंकि मिथेनॉल एंड वाटर में जब हम कंपैरिजन करते हैं मिथेनॉल थोड़ा सा एसिडिक ज्यादा है, बट इट मे बी पॉसिबल कि ये बहुत जगह रिएक्शंस जो मतलब जो अगर हम कहें थ्योरेटिकल बेसिस पे लिया जाता है तो वाटर को ही मोस्ट एसिडिक मान लेते हैं। ठीक है, सो कंट्रोवर्शियल सा थोड़ा क्वेश्चन है। वाटर इन जनरल आपका एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल, ठीक है, बट कई जगह एक्सेप्शन मिथेनॉल दिया होता है। सो मेरे हिसाब से यू शुड गो विद वाटर, क्योंकि अदरवाइज जो आंसर की बनती है ना वो लोग इतना डिटेल में जाके सोच के नहीं बनाते हैं, सच बता रही हूँ मैं। और उसमें होता क्या है नुकसान बच्चे का, कि बच्चे जिसने ज्यादा पढ़ लिया तो उसको जितनी चीजें ऑलरेडी और पता है ना उसका यूज कर लेते हैं बच्चे। तो मेरे ख्याल से आप इस पे वाटर पे ही आंसर करना, वही ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? भाई बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड मैंने आपको यस पढ़ाया था, है ना। बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड के लिए विद ब्रांचिंग, क्योंकि आप देख सकते हो ना ब्रांचिंग हो रही है, विद ब्रांचिंग क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और दूसरा विद इंक्रीज इन कार्बन, दो चीज करना ना, विद इंक्रीज इन कार्बन चेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। दोनों का ही यूज करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर आप देखो बेटा यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो यानी ये तो हो नहीं सकता हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का हुआ है, ये तो हो नहीं सकता इसमें 3 कार्बन है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है हमें ये बताना है। कम ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट आपका घटता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका आइसो केस हो गया है ना, ये आपका टर्शरी हो गया, मतलब सेकेंड ये आपका हाँ ये आपका टर्शरी हो गया। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जा रही है, मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस घट जाती है, सरफेस एरिया घट जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ विद ब्रांचिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट जो आपका एल्काइल पार्ट है ना पूरा बड़ा सा, इसका सरफेस एरिया अगर घटेगा तो सॉल्युबल या उसको घोलने में आसानी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है ना। तो ब्रांचिंग सबसे कम कहाँ है? इसमें है, तो यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, पहला केस क्या है कि कार्बन चेन ज्यादा होनी चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपने इन तीनों में से देखना था, क्योंकि इसमें तो 3 ही कार्बन थे, बाकी सब में 4 कार्बन है। दूसरा केस क्या है कि ब्रांचिंग अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, उसके बेसिस पे बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, C6H5Cl ओके, तो आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो कुछ कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड आपको बताना है कि क्या बनेगा। फिनोल बनेगा क्या? फिनोल, बेंजीन, सोडियम फिनॉक्साइड या साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड? मैं आपको बता दूं बेटा, जब NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है ना, तो आपका जो Na है वो अटैच हो जाता है, जाहिर सी बात है, फिनाइल के साथ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आना चाहिए था सोडियम फिनॉक्साइड, ये। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल बाय रिएक्टिंग विद CH3MgI? अभी अभी ये रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, मैंने आपको बताया था कि जब अल्कोहल्स बनाने की रिएक्शन, ठीक है ना, कि हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैच करते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमने किया था एसिटाल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, सेम वैसे ही चीज आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, एसीटोन से अगर आप करोगे, सपोज करो एसीटोन से करते हो, ऐसे देख लो, है ना, तो आपको पता है यहाँ OH लग रहा है, ये सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी या टर्शरी बनेगा, है ना। एसीटोन से आपका वैसे आई थिंक यहाँ पे R लगेगा ना, हाँ टर्शरी बनेगा। ठीक है ना, सो एसीटोन कट हो गया। मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड से भी आपका नहीं बनेगा, फाइन। मिथाइल साइनाइड से आपका आगे बनता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट अल्कोहल्स आपके नहीं बनते हैं। ठीक है, आपका कुछ और बनता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या बनता है, बट अल्कोहल्स नहीं बनते हैं। एंड इथाइल एसीटेट से भी नहीं बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे, इथाइल एसीटेट देख लो क्या होगा, CH3COO, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसके साथ इसको COO को आप ऐसे लिखते हो, ये ऐसे, है ना। तो यहाँ पे अगर होगा तो भी आपका ये फाइनली आगे आपका प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल बेटा आपका एक ही केस में बन सकता है, वो है इथाइलिन ऑक्साइड। क्या होगी रिएक्शन वो हम देख लेते हैं। इपॉक्साइड है इथाइलिन ऑक्साइड, हम लास्ट में पढ़ रहे थे ना जब क्विक रिवीजन में, इपॉक्साइड जहां आया था, वही आपका इथाइलिन ऑक्साइड है।
साइक्लिक ईथर है बेसिकली, ठीक है। CH3MgI के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगी तो आपको पता है ये ऐसे करना है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप को ज्वाइन करवा दोगे CH2 ठीक है, एंड उसके साथ आपका यहाँ मैंने लगा दिया CH3। एक मिनट, तो यहाँ पे कर लेते हैं ना, तब आपका, क्योंकि टर्मिनल एंड पे दिखाना है ना। रुको रुको रुको, CH2 ठीक है। यहाँ से अगर आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका CH3 हमने जोड़ लिया, ठीक। ये आपका CH2 था ना, ये वाला, ठीक है। इसके ऑक्सीजन के साथ ये MgI लग गया, और यहाँ पे ये R पार्ट जो है CH2 के साथ जुड़ गया, ठीक है। बॉन्ड मैंने यहाँ से तोड़ा, सपोज करो ये बॉन्ड तोड़ा, ये वाला, ठीक। तो CH2 के साथ मैंने CH3 लगा दिया, और ऑक्सीजन के साथ मैंने MgI लगा दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये बाद में हटेगा तो OH आएगा, प्राइमरी अल्कोहल आपका इथाइलिन ऑक्साइड के साथ आएगा, प्राइमरी अल्कोहल कहा था वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इन द सीक्वेंस दिस मच, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है एंड कुछ प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट आपको बताना है। ब्रोमीन वाटर के साथ बेटा जब भी रिएक्शन होती है, ठीक है, SO3H आपका ना, ये शायद मेरे को लगता है क्विक रिवीजन में हमने नहीं किया था, SO3H आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, मतलब SO3H भी हट जाएगा। ब्रोमीन वाटर के साथ आपको ध्यान है पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती थी, पॉली सब्स्टिट्यूशन हमने कहा था ना, फिनोल और अगर आप ब्रोमीन वाटर को रिएक्ट करवाओगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आता था, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 2,4,6 सपोज करो, अगर नहीं लगता इस वाली पोजीशन को हम छोड़ देते, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सल्फोनिक एसिड बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये रिमूव हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट आपका यही आता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। 8th का आंसर हो गया। फिर है फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल बाय ऑल रिएजेंट्स एक्सेप्ट, ये भी हमने किया था ना, मैंने आपको करवाया था। FeCl3 के साथ, हाँ, फिनोल अल्कोहल को आप कर सकते हो, है ना। FeCl3 के साथ फिनोल रिएक्ट करता है, अल्कोहल नहीं करता है, इससे भी कर सकते हैं, हाँ जी। तो कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथाइल अल्कोहल बाय और एक्सेप्ट पूछा हुआ था, जिससे नहीं कर सकते वो बताना। इससे कर सकते हैं, NaOH के साथ कर सकते हैं क्या, सोडियम टेस्ट। NaOH के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो तो आई थिंक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं ना, तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ब्रोमीन वाटर के साथ भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, NaOH, हाँ, NaOH के से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ध्यान नहीं आ रहा मुझे वो क्या रिएक्शन थी, FeCl3 हो गई, ब्रोमीन वाटर, अल्कोहल, लिटमस टेस्ट। सोडियम के साथ बेटा खाली रिएक्शन अकेले के साथ जब आप करोगे ना, फिनोल नहीं करेगा लेकिन अल्कोहल कर जाता है, ठीक है। तो डी शुड बी द आंसर, कि फिनोल को आप इन चारों में से किससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, बाकी तीनों से हो सकता है। NaOH से भी डिस्टिंग्विश हो जाता था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद आपका जो प्रोडक्ट है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, वो फर्दर आगे रिएक्ट करेगा ना, उससे शायद आपको पता लग जाएगा। एग्जैक्ट रिएक्शन ध्यान नहीं आ रही मुझे, ठीक है, बट खाली अकेले सोडियम से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो 9th का डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन चारों में से कौन सा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में यहाँ पे आपको फिर से कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आप, अच्छा, इन चारों में से, ठीक है ना। ROH याद है, अभी हमने जब वो किया था, क्विक रिवीजन किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था ना, जब RO नेगेटिव एंड RS नेगेटिव की बात थी, तो मैंने कहा था ये वाला आपका ज्यादा बेटर बेस है, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड की हम जब बात करेंगे, एल्कोहल्स आपके वीकर एसिड्स हैं देन थायोल्स, बताया था ना मैंने। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, C6H5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट खाली अल्काइल पार्ट कर सकता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज इंटेंसिफाई होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जा सकता है, और बेसिक इन नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके ना, उसके बेसिस पे। तो 10th का आंसर आपका हो गया बी, क्लोरीन रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू गिव, ये रिएक्शन आप लिख लो, ठीक है। आंसर इसका है चेक, बी और डी वैसे दोनों होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ बेटा कि होता क्या है। इथेनॉल, ठीक है, इसको आप क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं ना, ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड पहले तो बनता है एसिटल्डिहाइड,
और साथ में बनता है HCl, ठीक है। ये आपके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है ना, ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन के साथ ही, ठीक। यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ये रिएक्शन ना आपके क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन रिएक्शन है, ऊपर वाली ऑक्सीडेशन थी। यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो CCl3CHO बनता है, साथ में फिर से HCl निकलेगा। तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया, ये आपका क्लोरल हो गया, ये क्लोरल है बेटा। अब कहीं पे मेंशन नहीं दे रखा कर रखा कि क्लोरीन एक्सेस में है या क्या है, राइट। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि फाइनल आंसर अगर एक तरह से देखा जाए क्लोरल ही आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आई थिंक क्लोरल ही सही रहेगा, है ना। एसिटल्डिहाइड के बजाय क्लोरल, क्लोरल कर लेना, क्योंकि क्लोरीन रिएक्ट्स विद इथेनॉल, ठीक है ना। इन जनरल बोल दिया, कहीं पे हॉल्ट या कुछ ऐसा तो बता नहीं रखा है, तो आप क्लोरल ही आंसर कर लेना, डी आंसर सही रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। एक्चुअली एग्जाम में ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें ऐसा मतलब इन्होंने क्लियर नहीं किया होता कि क्लोरीन एक्सेस में है, रिएजेंट एक्सेस में है कि नहीं है, टेम्परेचर क्या है, और उसी थोड़ी सी चीज से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह हैं, यू नो, ऑब्जेक्शन करते हैं तो ग्रेस मार्क्स भी मिल जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी क्या बताया था मैंने, विद ब्रांचिंग solubility increases, है ना, विद ब्रांचिंग solubility increases। उसके बेसिस पे क्या आना चाहिए, लीस्ट सॉल्युबल पूछा है, लीस्ट सबसे कम, जो बिल्कुल सबसे सीधा होगा, क्योंकि बाकी तो चारों आपके ब्यूटाइल ही है ना, और तो कुछ चेक करना नहीं है, कार्बन चेन चेक करनी नहीं है आपको, तो सिर्फ ये देखना था कि ब्रांचिंग सबसे कम किस में है, जिसमें कम ब्रांचिंग उसमें आपका वो सॉल्युबल कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ ल्यूकास रिएजेंट इज फास्टेस्ट विद, ये मैंने आपको बताया था ना, टर्शियरी अल्कोहल के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, या फिर बेंजाइल अल्कोहल हो या एलाइल अल्कोहल हो। तो इसमें से आपको ढूंढना है टर्शियरी अल्कोहल, बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, टर्शियरी अल्कोहल आपका ए है, ये देख सकते हो ना, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल बिकॉज रिएक्शन इसका आपकी सॉरी रिएक्शन बेटा आपकी जो फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या है कि फिनोल आपका आसानी से आयोनाइज हो जाता है, इथेनॉल नहीं होता, है ना। याद है मैंने आपको बताया था फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से, लेकिन एल्कोक्साइड आयन नहीं होता। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। स्ट्रॉन्गर बेस एंड ये बाकी सब चीजें नहीं है, मेन जो रीजन है वो रीजन बताना था कि क्यों आयनाइजेशन कांस्टेंट फिनोल का ज्यादा है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो आफ्टर रिएक्शन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने से स्टेबलाइज हो जाता है। तो 15th का आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, ये बड़ा सिंपल है, सीधा ही था, ठीक है। ये हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला मैंने कई बार डिस्कस कर लिया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है बॉइलिंग पॉइंट घटता जा रहा है ना, तो सीधा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, फिनोल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH when salicylic is produced, ये रिएक्शन राइमर-टैमर रिएक्शन है, ये भी मैंने करा रखी थी। मतलब जितना मैंने आपको जिस चीज पे फोकस करवाया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो, है ना। रोजनमंड रिएक्शन है, बाकी तो रोजनमंड तो आपकी रिडक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन है। राइमर-टैमर वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 होता तो क्या आ जाता, सैलिसिलिक एसिड बनता, ठीक है। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको बताना है ट्रेंड, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये मैंने आपको बताया था ना, फिनोल्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हों एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे एसिडिटी घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्पर्स कर रहा है चार्ज को, डिलोकलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंटेंसिफाई कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है चार्ज को, तो एसिडिटी उससे घटती है, ठीक है। सो जितने आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले हैं वो ज्यादा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ज्यादा आपके एसिडिक होंगे, तो नाइट्रो वाले जो हैं ये ज्यादा एसिडिक होंगे इन कंपैरिजन टू फिनोल। अब मेन बात आती है बी और डी में से, बी और डी में से बेटा बी आपका ज्यादा एसिडिक होगा, पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो है आपका डी पे, इस पे मेटा पे नहीं लगता है, पैरा पे लगता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बी सबसे पहले आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए। ये तो हमारा फिक्स हो गया ना फिनोल, ये दोनों बाकी बाद में आएंगे। अब एक बार ऑप्शन देख लो जरा, ऑप्शन वैसे भी यहाँ पे एक ही सेट बैठ रही थी इसके अकॉर्डिंग, सी और ई। सी और ई में मेटा पोजीशन है, यहाँ पे पैरा पोजीशन है। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होती है, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट की बात जब हम करते हैं, मैंने आपसे कहा था ना इसको अच्छे से पढ़ लेना।
तो माइनस आई इफेक्ट कहाँ लग रहा है, एंड यहाँ पे आपका खाली माइनस आई इफेक्ट हो, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आर इफेक्ट नहीं लगेगा, तो डोनेशन मतलब नहीं होगी, कम कंपैरेटिवली कम डोनेशन होगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सी एसिडिक ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ई, क्योंकि इस वाली पोजीशन पे तो प्लस आर माइनस आई दोनों लग रहा है, थोड़ी डोनेशन थोड़ी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों काम हो रहा है, लेकिन मेटा पे खाली विड्रॉ हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं वो ज्यादा एसिडिक होगा ना, इसलिए सी एसिडिक ज्यादा है आपका ई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है, ये तो बिल्कुल लाइन सीधे एनसीईआरटी में दे रखी है। 23rd का बी हो गया। अच्छा, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये भी मैंने आपको थायोल्स अल्कोहल्स वाले केस में बताया था ना। सो आंसर यहाँ पे आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग दे रखी है ऑप्शन, बाकी कुछ और नहीं दे रखा, तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सिंपल कह लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथेनॉल में होती है, लेकिन मिथाइल थायोल में नहीं होती। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमारा कि करेक्ट है ना। इंट्रा और ये वो बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंट्रा नहीं होती बेटा, मिथेनॉल में इंट्रा नहीं है, विद इन द मॉलिक्यूल आपकी सिर्फ फिनोल के केस में होती है ना। यहाँ पे अगर नाइट्रो हो जाएगा तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विद इन द मॉलिक्यूल को आप इंट्रा कहते हो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर, तो अल्कोहल्स में तो वैसे भी इंटर मॉलिक्यूलर होती है, ठीक है। तो बाकी कोई ऑप्शन यहाँ करेक्ट था ही नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है, पहला आंसर आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका 25th क्वेश्चन, ठीक है, इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH साथ में है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग द रिंग, रिएक्शन पता है कौन सी है, राइमर टाइमन रिएक्शन, और इसके ऊपर मैंने आपको बताया था स्पेशली कि जो इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग एजेंट है रिंग पे वो क्या है, कार्बीन, CCl2, यहाँ 2 डॉट्स लगे होते हैं, ये कार्बीन है बेटा, कार्बीन, ये अटैक करेगा रिंग पे, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिनोल आर इनकरेक्ट, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ऑप्शन में करेक्ट दे रखा है, या आई थिंक चलो पहले ऑप्शन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सही है ना। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, गलत, सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है। इट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, ये भी गलत है, ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका कंपेरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इट डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, ये भी गलत है, एसिडिक इन नेचर है हमें पता है ना। हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉल्विन, हाँ ये सही है, तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इनकरेक्ट हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे ये इनसे मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट आना था सब जगह, आंसर बेटा आपका ये करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर लेना, ठीक है। आई थिंक ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट होना था, और करेक्ट सब जगह गलती से टाइप हो गया, पहला सेकंड मतलब पहला एंड सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सेंटेंसेस इनकरेक्ट है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल और फिनोल में फर्क है, जब OH डायरेक्टली लगा होता है तो ये फिनोल होता है, दिस इज फिनोल, दिस इज फिनोल, ठीक है। जब रिंग के साथ ये बेंजाइल पार्ट लगा हुआ है उसके साथ आगे OH लगा है तो वो एरोमेटिक अल्कोहल है, सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल मेथड्स एक्सेप्ट, अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल मेथड्स एक्सेप्ट हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन हमने किया था, हाँ जी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी किया था, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, ये बायो में आपने पढ़ रखा होगा ना, स्टार्च क्या है बेटा आपका, ग्लूकोज, ग्लूकोज जब आगे फर्दर रिएक्ट करेगा उसकी फर्मेंटेशन होती है तो इथेनॉल बनता है, अल्कोहल यहाँ भी बन रहा है, लेकिन जो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, ये आपका आंसर है, ये आपकी रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन है ये, और यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्केन्स, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्केन्स बनता है, अल्कोहल नहीं बनता, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्या कहते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ये भी मैंने कराया हुआ है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये सारी चीजें मैंने क्विक रिवीजन में बहुत बार फोकस करके कराई हुई है, अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ लेगा ना, मैं सच बता रही हूँ उसका केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड फिनोल, इन चारों में से कौन कौन सी रिएक्शन में फिनोल बनता है। तो अगर आपको ध्यान हो, जब हम एल्काइल हैलाइड को, सिंपल बेंजीन तो रिएक्ट नहीं करता, एल्काइल हैलाइड को अगर आप क्या कहते हैं रिएक्ट करवाओगे ना NaOH के साथ, एराइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल नहीं बोलना चाहिए, एराइल, क्योंकि यहाँ बेंजीन है ना, एराइल हैलाइड को, तो पहले आपका बनेगा यहाँ पे ONA, ठीक है, सेकंड स्टेप में आज आप देख सकते हो हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है एसिडिक मीडियम में, तो सेकंड स्टेप में आपका जब ये आप रिएक्शन करवाओगे तो बन जाएगा OH, ठीक है, यस,
तो यहाँ बन रहा है फिनोल। अच्छा, उसके बाद NaNO2 में ये तो आप देख सकते हैं NaNO2HCl वाला मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फाइन, डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, ये वाला स्टेप, ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ है, तो आपका बनता है फिनोल साथ में N2 प्लस HCl, ठीक है। ओलियम, ओलियम क्या है, H2S2O7, H2SO4 में आगे और भी ये आपने पढ़ रखा होगा शायद, H2S2O7 ओलियम, तो यानी आपका बन जाएगा सल्फोनिक एसिड, है ना, SO3H। एंड सेकेंड स्टेप में आप जब ये वाले दोनों स्टेप्स करवाते हो, ठीक, तो आपका बनेगा फिनोल। तो बेटा इसमें आपका ABC तीनों रिएक्शंस आपकी ऐसी हैं जो फिनोल बना रही हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो यहाँ पे गलती से पूछ लिया, विल नॉट यील्ड आना चाहिए था। अगर नॉट करोगे तो ये डी वाली आपकी रिएक्शन फिनोल नहीं दे रही, बाकी तीनों में फिनोल आएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो जाती है ना, तो इसकी वजह से भी गड़बड़ आपको लगता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे वो तो याद है इनकरेक्ट वाला, इनकरेक्ट थे वो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, बट वहां पे करेक्ट लिखा हुआ था। सो इस तरह की कुछ चीजें खुद ही ध्यान रखनी होती है एग्जाम में, ठीक है। चलो, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक साइड है एंटी फ्रीज जो कि कार इंजन में यूज होता है, सॉल्वेंट ये, और उसके बाद स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड और वुड स्पिरिट, इसको आपने मैच करना है। यानी बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो एंटी फ्रीज आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका, या सिंपली ग्लाइकॉल भी अगर आपको ध्यान हो, ये ऐड किया जाता है एज एन एंटी फ्रीज रेडिएटर में, ताकि आपका वो जो पानी है वो फ्रीज ना हो जाए। एंटी फ्रीज यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है, राइट। सो ए का थर्ड जरा देखना किसमें है, इसमें ही है करेक्ट ऑप्शन, यस यही है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। बी का फोर्थ यहाँ दे रखा है ना, परफ्यूम्स में आपका इथेनॉल यूज होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल ही यूज होता है, ठीक है। अब तो बहुत जगह ऐसा है कि अल्कोहल फ्री भी आने लग गया है, राइट, बट ये है कि अगर यूज होता है तो एब्सोल्यूट अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जो कि आप जिसको कहते हो वो यूज होता है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड फिनोल है ना, पिक्रिक एसिड क्या बताया था, 3 जगह नाइट्रो लगा होता है फिनोल, ठीक है ना। तो सी का आपका सेकंड आ गया। वुड स्पिरिट आपका क्या है, उसमें आपका मिथेनॉल डला होता है, वुड स्पिरिट मिथाइलेटेड स्पिरिट, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्टेंट ए इज, आपको ए रिएक्टेंट बताना है। ए रिएक्टेंट में यानी आपको शुरुआत पीछे से करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ बना हुआ है जी एल्कोहल। एल्कोहल आपका किसी चीज के साथ रिएक्ट करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट जब करवाया है तब आपका एल्कोहल बना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हम शुरुआत करें, अल्कोहल दे रखा है, कीटोन है, एसिड है, एंड यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल भी है ना। तो ओके, टर्शियरी अल्कोहल बेटा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कब होता है, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ शुरुआत कर देती हूँ, यहाँ 3 आपके 4 कार्बन है ना टोटल, मैं यहाँ शुरुआत करना चाह रही हूँ 3 कार्बन वाले इससे। इन केस अगर मैं यहाँ करती हूँ तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये CHOH लगा था, गॉट इट, ये क्या हो गया आपका अल्कोहल हो गया। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीडेशन से आपका क्या बनेगा, ध्यान है आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट H2SO4 में जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की, तो फाइनली कीटोन और उसके बाद उसके आगे एसिड बन जाता है ना। चलो आप मान लो कि इन केस सपोज करो मैं कहती हूँ कि मैंने कीटोन बना लिया, ठीक है, एसीटोन यहाँ पे बना लिया, ठीक, और लेट मी करेक्ट इट, एसीटोन आपका बन गया, ठीक। एसीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप यूज करोगे तब आपका ये अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है O के साथ आपका क्या आ जाएगा, MgI, है ना, O पोजीशन के साथ ऑक्सीजन के साथ, और C के साथ आपका ये लग जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप जब ये करेंगे तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। मतलब शुरुआत आपको कहीं ना कहीं सेकेंडरी अल्कोहल से करनी पड़ेगी। इन केस यहाँ पे एसीटोन नहीं, आप एसिड भी अगर, वैसे तो यहाँ पे देखो एसिड बनेगा, ठीक है, एसिड के साथ भी जब आप करेंगे तो आगे आपका फाइनली टर्शियरी अल्कोहल ही बनेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया डी ऑप्शन। ये ABC जो बनता है ना, इसको बहुत अच्छे से करना। उसका रीजन क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हमारे अब कौन से क्वेश्चंस रह गए, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो शायद यस, कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्चुअली पिक इस तरह से सोच के किए हैं कि बच्चे का जो चैप्टर है वो पूरा प्रॉपर रिवाइज हो जाए। तो आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको ध्यान देना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिएक्शन विद हीटेड कॉपर। हीटेड कॉपर में ध्यान है, ऐसे कॉपर 573 केल्विन लिखा होता है रिएक्शन के
मतलब रिएजेंट जो आप यूज कर रहे हो उसके केस में, राइट। तो उसके लिए आपकी जो यहाँ पे रिएक्शंस दी गई हैं वो क्या क्या हैं, कई तरह की रिएक्शंस हैं उसमें। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन बनाता है, ओलेफिन उसी के लिए दिया हुआ है ना, ये तीनों करेक्ट है। लेकिन फिनॉल से बेंजाइल अल्कोहल नहीं बनता इस रिएक्शन में। तो 34th का आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा था नॉट ट्रू, है ना। बाकी तीनों केस ये आपको याद भी रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, टर्शियरी से एल्कीन बनता है, ठीक है, वहां एलिमिनेशन हो जाती है इसलिए एल्कीन बनता है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इसमें हीटेड कॉपर के साथ रिएक्शन करने पे ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। फाइन। इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन द रेडिएटर्स, अभी अभी हमने किया है ना, टू ब्रिंग डाउन द, बाकी तीन विस्कोसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लुब्रिकेंट का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को कम करने के लिए, है ना, ताकि वो आपका फिर उस जाहिर सी बात है स्पेसिफिक हीट का आपका आगे कनेक्शन है ना, स्पेसिफिक हीट पानी की अगर कम हो जाएगी वो क्या बोलते हैं एंटी फ्रीज की तरह फिर वो काम करेगा ना आपका यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ब्रिंग डाउन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अब आ गए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, हाँ जी बिल्कुल सही है ये। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल्स आपके स्टीम डिस्टिलेशन से, इनके बॉइलिंग पॉइंट काफी पास पास होते हैं ना, तो स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन का भी एक टाइप है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब उसके बाद कहा हुआ है कि ऑर्थो आइसोमर एसोसिएट्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर, नहीं बेटा ऑर्थो का तो मैंने आपको बताया था ना, ऑर्थो नाइट्रो में आपको याद है मैंने इसी में बताया था, ऑर्थो नाइट्रो में यहाँ पे इंट्रा होती है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो यहाँ इंटर नहीं यहाँ इंट्रा आना था, और पैरा में इंटर होती है, यहाँ पे इंटर आना था, तो यानी असर्शन तो आपका करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, तो ध्यान दो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्कोहल्स फॉलो द ऑर्डर, ओके। हमने कहा था ब्रांचिंग के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बताया था ना मैंने। विद ब्रांचिंग यानी अमंग आइसोमर्स अगर हम बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट से डिक्रीज होता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो उसका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो वो इजिली डिसॉल्व हो सकता है, राइट। तो इस वजह से आपका पोलैरिटी को आपका वो चेंज करेगा ना, इस वजह से आपका सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो विद ब्रांचिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये सारी चीजें बेटा मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर एक बार आपने पहले से गो थ्रू कर रखा हो, है ना। और चाहे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू, चाहे आप वन शॉट रिवीजन है, अगर सपोज करो किसी बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको समझ नहीं आएगा, वन शॉट रिवीजन में एमसीक्यू में समझ में आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ। लेकिन रिवीजन अच्छी हो, तैयारी अच्छी हो, उसके लिए आपको पहले वन शॉट रिवीजन पढ़ना चाहिए, फिर क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। अल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर टू शो सॉल्युबल नेचर, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सो 39th का अगर मैं आपसे कहूं, असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी सही है, ठीक है। सो इसका लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, दोनों करेक्ट, मतलब दोनों सेंटेंस करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग के बारे में बताना चाहिए था ना, तो इनका कनेक्शन आपस में नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 39th का बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो आपका बी ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर है जी आपका 41, फिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनोल, फिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनोल, लेस एसिडिक, हाँ ठीक है ना, पैरानाइट्रोफिनोल है आपका OH एंड पैरानाइट्रोफिनोल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया और एक है फिनोल, तो ये लेस एसिडिक है, हाँ जी करेक्ट है ये। फिनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन, ये तो उल्टा दिया हुआ है, पैरानाइट्रोफिनोलेट आयन आपका ज्यादा स्टेबल है, तो असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है, तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। 43, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ये लाइन बेटा एनसीईआरटी में बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही दी हुई है, ठीक है। लेट मी असर्शन ईथर्स में स्लाइटली, सॉरी ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली दी हुई है बट यहाँ पे लेस नहीं है, मोर देन है, ठीक है, स्लाइटली मोर देन या स्लाइटली हायर लिखा हुआ है। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इन ईथर्स में आपका इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि दो आपके जो एल्काइल पार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो हैं और लोन पेयर, ठीक है, इनकी रिपल्शन के कारण आपका बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो यानी आपका 43rd में असर्शन हो गया जी गलत, है ना, ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू एल्काइल ग्रुप्स इन ईथर्स, रीजन यहाँ पे सही दे रखा है,
रीजन जो है वो सही दे रखा था 12 एल्काइल ग्रुप को लेके, लेकिन यहाँ लेस नहीं हाई आना चाहिए था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, है ना, कि असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन दैट ऑफ ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता है ना ये चीज। एंड अल्कोहल्स कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल ईथर्स कैन नॉट। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, तो आंसर ए आ जाएगा। दोनों सेंटेंसेस आपके सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए आपका आंसर आ गया ए। अब आ गया बेटा ये पैसेज, ठीक है। पैसेज फिर से वही बात है, पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना। आपके पूरे पेपर में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और असर्शन रीजन के आते हैं, एंड उसके बाद पैसेज वाले आते हैं, केस बेस्ड जो आपके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। क्या है, कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट जो आपका यूज है इस पूरे पैराग्राफ में, स्टडी में यूज हो रहा है, वो क्या कन्वर्ट करेगा प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में। कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट, हमने कॉपर वाली एक रिएक्शन की थी ना, अभी मैंने बताया था, कॉपर 573 केल्विन, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है। वहां पे आपको ध्यान होगा सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता था, बाकी कीटोन से एसिड, कीटोन से अल्कोहल, ये सब उसमें नहीं था। सेकेंडरी अल्कोहल से जो कीटोन बनाएगा वो ऑप्शन है डी, तो यहाँ पे फर्स्ट का डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग दिस copper based catalyst, when ethanol gets oxidized with this can also be obtained by ozonolysis of, okay, इथेनॉल से जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे, इथेनॉल क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल, इससे जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा पहले तो वो देखो, ठीक है। अगर आप यस एक मिनट, इथेनॉल C2H5OH है ना, इसकी रिएक्शन आप इसके साथ जब कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल से, तो बनता क्या है, एल्डिहाइड, राइट, हाँ एसिटल्डिहाइड बनेगा, है ना। अभी हमने किया ना, प्राइमरी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनता है। देखो एक क्वेश्चन था, मैं आपको भी दिखाती हूँ, उसको रिवाइज ही कर लो, क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया है कॉपर वाला। तो ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, टर्शरी से एल्कीन। तो इसके एक ही क्वेश्चन में कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था ना, इसमें पहले ये आ गया सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल आपका इथेनॉल है, यहाँ से आपका एल्डिहाइड बनेगा, ये हमें पता लग गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्ड, यानी कि ये कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ। ओजोनोलिसिस ध्यान है, जब आप ये है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड का आप ये एसिटल्डिहाइड आपका बनेगा कब, जब आप किसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते थे। ओजोनोलिसिस में अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ब्यूटुइन सपोज करो, मैं आपको बता रही हूँ आंसर, क्योंकि बेटा ब्यूटुइन है, कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH याद है ओजोनोलिसिस में आप क्या करते थे, ओजोन ऐड करते थे एंड सेकंड स्टेप में जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा देते थे, सेकंड उसमें जिंक डस्ट, ठीक है, तो आपका -ZNO निकल जाता था। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड इधर भी ऑक्सीजन लगा देते थे, बीच में से बॉन्ड टूट जाता था। पहले वो ऐसा हट जैसा बनता था, इस तरह से ध्यान है, ऐसा बनता था, यहाँ से यहाँ ब्रेक किया, सो ओजोनोलिसिस में आपका ये होता था, एंड ये आपका यहाँ से एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, सो आंसर ब्यूटुइन होगा, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल ध्यान है ना, C डबल बॉन्ड C, मैंने बहुत बार कहा हुआ है यहाँ पे, अब आपको खुद से करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ब्यूट 3-इन-2-ओल, इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ तो देख लो आप एक बारी, सो दैट अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए, ठीक। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्या था, ब्यूट 3-इन-2-ओल, 4 कार्बन मैंने ड्रॉ किए, यहाँ से कर लेती हूँ 1 2 3, ब्यूट 3-इन, ब्यूट 3-इन-2-ओल, ठीक, CH2 CH CH CH, ये हो गया ना एलाइलिक पार्ट, इधर वाला आपका सारा एलाइलिक पार्ट हो गया। और सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल क्यों है, क्योंकि जहां पे अल्कोहल लगा है वो सेकेंडरी कार्बन है, तो ब्यूट 2-इन-2-ओल करोगे तब तो नहीं होना था, है ना, यहाँ पे अगर हो जाता तो वो आपका एलाइलिक अल्कोहल तब नहीं बनना था। एलाइलिक के लिए आपको ये चाहिए, इतना पोर्शन, ये एलाइलिक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स अ कंपाउंड A which reaction with which on reaction with the KOH gives compound B and C, compound B on oxidation with this। चलो ऐसा है, इसको हम रिएक्शन तो सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, है ना। ये मैंने चलो शुरुआत करते हैं बेंजाइल अल्कोहल से,
ये है जी बेंजाइल अल्कोहल। ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट, ठीक है, गिव्स अ कंपाउंड ए कुछ आएगा, आपको ए बताना। अरे यहाँ पे ये तो जाहिर सी बात है, इससे एल्डिहाइड बनेगा, है ना, अभी तो किया हमने कॉपर वाला, एल्डिहाइड बनेगा। तो बेंजल्डिहाइड सबसे पहला किस में आना चाहिए, 3 में आ रखा है। चलो उसके बाद अगला क्या दे रखा है, विच ऑन रिएक्शन विद KOH। एल्डिहाइड जब KOH के साथ, अल्कोहलिक KH के साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड क्या बनता है, अल्कोहल दोबारा बन जाता था, तो यानी बेंजाइल अल्कोहल दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होगा एल्डिहाइड की रिएक्शन KOH के साथ, रिवाइज करना पड़ेगा, तो बहुत कुछ मिला जुला क्वेश्चन है ये। अच्छा बी और सी आपका, अच्छा उसके बाद बी के लिए कुछ और भी दे रखा है, कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 KOH गिव्स सी। बी और यहाँ पे सी भी कुछ बना है, ठीक, एंड बी और सी बना है, सी अब हमें पता लगाना है कि क्या है ना। तो कंपाउंड बी से सी भी मिलता है और यहाँ पे हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज करने पे हमें मिलता है जी एसिड, है ना, या तो एसिड होता, ठीक है, अल्कोहल से आपका क्या बनता अल्कोहल से या तो आपका बन जाता एसिड ही बनता है KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह से। तो यानी आपका ये दूसरा वाला जो कंपाउंड था ये बेंजोइक एसिड था, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और बेंजोइक एसिड से ये बेंजाइल अल्कोहल से भी बेंजोइक एसिड बनता है ना, एंड KOH यूज हो रहा है तो यानी कि सॉल्ट बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बेटा पहला ऑप्शन आ रहा है, बेंजल्डिहाइड बना, फिर बेंजाइल अल्कोहल बना, तीसरा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये चीजें ना एक्चुअली प्रैक्टिस से आती हैं, अगर कोई बच्चा सोचे अचानक मुझे सारे आ जाए तो नहीं पॉसिबल है। जितनी ज्यादा आप रिएक्शंस पढ़ते हैं उनको बार बार आप सॉल्व करते हो खुद के हाथ से कि नहीं अच्छा इसकी ऑक्सीडेशन की तो ये बना, रिडक्शन की तो ये बना, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक, इसको कर लेना आप। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वाले क्वेश्चन का, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O ऑन रिएक्शन विद कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अब आपको फिर से पता लग रहा है कि कोई ना कोई अल्कोहल लिया होगा। अल्कोहल मैं जरा ड्रॉ करती हूँ, H3 C3H8O, C3H7 और 8, हाँ C3H8O ये हो गया, ये आपका अल्कोहल हो गया। इसको जब आप कॉपर वाले कैटलिस्ट से ट्रीट करेंगे तो बनता है, क्या बोला इसने, वाई बनता है। वाई आगे टॉलरेंस रेंज रिड्यूस करता है। टॉलरेंस रेंज बेटा आपका एल्डिहाइड ही रिड्यूस करेगा, कीटोन नहीं करता, है ना, एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता। तो अगर यहाँ आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते तो कीटोन बनता है, इसलिए आपको लेना यहाँ प्राइमरी अल्कोहल ही है। एंड उसके बाद एल्डिहाइड आपका ये बन जाएगा, राइट, CH3CH2CHO, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड के बाद ये आपका क्या आ गया, ये है आपका वाई, राइट, ये वाई आ गया। फिर पूछा हुआ विच एक्स ऑन रिएक्शन विद किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। अच्छा ये अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता सोडियम मेटल के साथ जब भी ये रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है ना, तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा तो CH3CH2ONA, ठीक है, यही होगा ना, सोडियम एल्कोक्साइड हमने बना लिया। एंड इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ दे रखी है, ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल गिव्स Z। X ऑन रिएक्शन विद, X तो ये था, है ना, X ये था, ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल गिव्स Z, ये Z भी निकाल लिया हमने। अब पूछा क्या है भाई, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Z विद ये, अच्छा ये Z है, इसकी रिएक्शन किसके साथ लिखनी है, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, प्रोपेन लिख लिया, 2-chloro-2-methyl, क्लोरीन और यहाँ मिथाइल, एल्काइल हैलाइड। ओके, ये तो आपकी बड़ी सिंपल सी वो रिएक्शन हो गई, RONA और RX, है ना। ये बेटा आपका बनाता क्या है, RONA RX, ईथर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ROR प्लस NaX, ठीक है। सो ROR के अकॉर्डिंग तो यानी आपका ये वाला R पार्ट और ये वाला ये जुड़ जाना चाहिए था, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बैठेगा जो करेक्ट आएगा, मतलब वो यस। एक चीज और कि आपका ईथर बनता था, लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान हो कि एल्काइल हैलाइड अगर टर्शरी वाला होता है, ये ध्यान देना बेटा, ईथर में ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है कि जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड है और ये वाला ये चीज है ना, इससे बनता ईथर ही है। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड टर्शरी वाला है, टर्शरी वाला,
तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। ये टर्शरी वाले के केस में तो एल्कीन के हिसाब से फिर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े बीच बीच में से दिए हुए हैं, जिनको मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनीवेज आखिरी क्वेश्चन है, अगेन ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के बेसिस पे असर्शन रीजन है जो कि आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। हाँ जी, 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ये करेक्ट है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक होता है, हाँ अगर आपने ध्यान हो डिहाइड्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपका प्रोटोनेटेड, पहले स्टेप में अल्कोहल आपका प्रोटोनेटेड ही होता है, ठीक है। उसके बाद वही आपके दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ईथर बनता है और मीडियम एसिडिक ही होता है। तो दोनों चीज करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन, ठीक। Dehydration of secondary and tertiary alcohols give corresponding ethers is not a productive reaction. हाँ मतलब ज्यादा yield नहीं आती इसलिए। Elimination did not compete with ether formation reaction. बेटा यहाँ पे elimination का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी रिएक्शन की अगर आप बात करें तो रिएक्शन रेट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत दिया हुआ है। पैसेज आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों ये दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्योंकि असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक। ओके, ये आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। पैसेज अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि पैसेज आप खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। एल्काइल एराइल ईथर्स आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ओके, व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाँ, एल्काइल एराइल ईथर मतलब जैसे कि एनिसोल, ये ठीक है, ये एनिसोल है ना, एल्काइल और ये एराइल। ईथर आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ से टूटता है, क्यों और क्यों होता है, क्योंकि एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड आपका ज्यादा स्टेबल होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, डबल बॉन्ड नेचर आ जाता है इसलिए। तो इसका दोनों ही चीज सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए करेक्ट है जी। लास्ट है ना, लास्ट क्या है आपका, एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड। आयरन 3 ब्रोमाइड मतलब FeBr3, ओके। हाँ, ब्रोमिनेशन उसकी होती है ब्रोमीन के साथ, और आयरन ब्रोमाइड यूज नहीं होता है, और आयरन ब्रोमाइड आपका हेलोजनेशन रिएक्शन में नॉर्मली होता है यूज, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इसका ये करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए जी एमसीक्यूज किसके, अल्कोहल फिनोल ईथर के, ठीक है। तो अब आपको, अब 2 चैप्टर में आपके ऑर्गेनिक के ही मैंने सबसे पहले कंप्लीट कराए हैं, हेलो एल्केन्स वाला भी कंप्लीट करा दिया और अल्कोहल्स वाला भी करा दिया, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। दोनों की वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, वन शॉट रिवीजन भी एंड सबके दोनों के एमसीक्यूज भी हो गए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद पी ब्लॉक करेंगे, है ना। पी ब्लॉक भी काफी इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक के मैं क्वेश्चन ज्यादा रखूंगी सो दैट आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज गाइज बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए हिट द लाइक बटन, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, सीबीएसई के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आपको कराने वाली हूँ, एंड वो क्वेश्चंस बहुत चांसेस है कि एग्जाम में उसी के बेसिस पे आपका पेपर भी उसी हिसाब से सेट होगा। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।